पिछले क्लास में हम तनकीद के बारे में कहा था। तनकीद का लुग़वी माना और इस्तिलाही माना कहा है। लुग़वी माना ये सब हम पढ़ा, इस्तिलाही माना भी पढ़ा और उसके बाद तनकीद की दो किस्में और उसके बारे में कहा था। और तनकीद और अदबी तनकीद में क्या फ़र्क है? तनकीद देखो, तनकीद क्या है? तनकीद किसी भी चीज़ की खूबियाँ और खामियाँ बयान करने का नाम तनकीद है। ओके। और अदबी तनकीद क्या है? अदबी तनकीद किसी भी असनाफ़ अदब को खूबियाँ और खामियाँ बयान करने का नाम अदबी तनकीद है। किसी भी असनाफ़ अदब की, देखो, किसी भी असनाफ़ अदब की खूबियाँ और खामियाँ बयान करने का नाम अदबी तनकीद है। ओके। इस तरह तनकीद सिर्फ क्या है ही नहीं देखती, खूबियाँ और खामियाँ, सिर्फ खूबियाँ और खामियाँ बयान करना तनकीद है, लेकिन सिर्फ खूबियाँ और खामियाँ बयान करना नहीं, फिर फनपारे को खामियाँ दूर करने और खूबियाँ बेहतर बनाने के लिए मशवरे भी देते हैं। तनकीद महज खूबियों और खामियों को अलग करने का नाम नहीं है, बल्कि ये बताना भी तनकीद है कि उन खामियों को दूर कैसे किया जा सकता है और खूबियों को मज़ीद बेहतर कैसे बनाया जा सकता है। देखो, प्रोफेसर नजमुल हुदा ने कहते हैं, तनकीद का एक पहलू क्या है, दूसरा पहलू क्या होना चाहिए। तनकीद को दोनों से सरोकार है, प्रोफेसर नजमुल हुदा ने लिखते हैं। ओके, नेक्स्ट तनकीद की इफादत और अहमियत के बारे में हमको देखें। तनकीद की इफादत और अहमियत। पहला, तनकीद का इफादत और अहमियत में पहला, खोटे सके अलग किए जाते हैं। तनकीद खोटे सके अलग किए जाते हैं. എങ്ങനെയാണ്? സാഹിത്യത്തിലെ നെല്ലും പതിരും വേർതിരിക്കുന്നു. തൻകീദ് സാഹിത്യത്തിലെ നെല്ലും പതിരും വേർതിരിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണിത്? कोटे और सके अलग किए जाते हैं. तनकीद चूंकि खरे और कोटे की परख का नाम है, लिहाजा तनकीद से ये फायदा पहुंचता है कि करी चीज को उसका मकाम हासिल होता है और कोटी चीज को उसकी हैसियत दिखाई दी जाती है. बावजह अदब में कोटेपन के रिवाज को खत्म किया जा सकता है और उसे सेहतमंद बनाया जा सकता है. दूसरा इफादत है, तनकीद इफरात व तफरीद से बचाती है. തൻകീദ് സാഹിത്യത്തിലെ ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷിക്കുന്നു. എങ്ങനെയാണ്? അതിനൊരു മിതത്വം നിലനിർത്തി കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സാഹിത്യത്തിൽ. എങ്ങനെ? सेहतमंद तनकीद अदब को इफरात व तफरीद से बचाती है, अदब की हदें मुकर्रर करती है. अदब की हदें मुकर्रर करती है. मुबालिया की हदें, तख़य्युल की हदें, अल्फाज की हदें, जज्बात की हदें और जोश व इजहार व बयान की हद वगैरह. हदों की तयन की वजह से अदब इफरात व तफरीद का शिकार होने से बच जाता है और वह एक एतदाल पर कायम रहता है. एतदाल पर कायम रहता है. तीसरा इफादत, तनकीद जिंदगी और अदब को समझाती है. इस तरह तनकीद इंसानी जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा मुफीद बन सकती है और उनके सारे इंसानियत के आगे बढ़कर तरक्की की मंजिल से हमगुना हो सकती है. इसलिए हर हाल में उन खामियों का पता चलाना और उनकी असलियत को मालूम करना और फिर उनको दुरुस्त करके किसी सही रास्ते पर लगाना जरूरी है. जिंदगी और अदब के मुतालिक जितनी भी बातें हैं, तनकीद उन्हें समझने में मदद देती है. जिंदगी और अदब के आम जमालियाती पहलुओं की अफाम व तफहीम में तनकीद अहम रोल अदा करती है. एहसास जमाल के बाहर जिंदगी और अदब दोनों बदसूरती का शिकार हो जाते हैं. और चौथा इफादत, तनकीद सही मकाम दिलाती है.
तनकीद फनपारों और फनकारों को उनका सही मकाम दिलाती है। तनकीद अगर न हो तो फनपारा की सही कदर व कीमत का अंदाजा लगाना कार्य दुश्वार हो जाएगा और फनकार के मकाम का तयन भी इतना ही मुश्किल काम हो जाएगा। उसकी वजह से अदब नाइंसाफी का शिकार हो जाएगा, जिसकी नतीजे में आला अदबी अक़दार व मादूम होते जाएंगे। इस तरह हमको कहेंगे तनकीद फनपारों और फनकारों को उनका सही मकाम दिलाती है। ओके, पांचवा इफादियत, तनकीद अदब की रहनुमाई करती है। तनकीद अदब की एक रहनुमाई करती है। प्रोफेसर आलम सुरूर ने लिखते हैं कि तनकीद के बाहर अदब एक ऐसा जंगल है, उन्होंने कहा है, जिसमें पैदावार की कसरत है, मौजूनियत और करीने का पता नहीं है। इस तरह तनकीद अदब को एक अच्छा रास्ता दिखाती है। ओके ओके, नेक्स्ट है तनकीद हमारी जिंदगी के लिए नागुज़ीर है, इतनी नागुज़ीर है। तनकीद जिंदगी तनकीद के बाहर मुमकिन नहीं। तनकीद और उसके अमल के बाहर जिंदगी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। इसी वजह से ये बात यानी तौर पर कही जा सकती है कि तनकीद का वजूद इंसानी जिंदगी के लिए नागुज़ीर है। ये सैलियत ने उसका कौल है कि तनकीद हमारी जिंदगी के लिए इतनी ही ज़रूरी है जितनी सांस ज़रूरी है हमको, इतनी ज़रूरी है तनकीद। तनकीद जिंदगी के सही और गलत रास्तों को फ़र्क करने में इंसान की मदद करती है। सातवां, तनकीद वही काम करती है जो एक डॉक्टर करता है। डॉक्टर क्या करता है, वही काम तनकीद निगार भी करती है। क्या है? जो काम एक डॉक्टर जिस्म के लिए करते हैं, तनकीद अदब के लिए करती है। ये है फर्क। डॉक्टर जिस्म के लिए दवा भी तजवीज़ करता है और ज़रूरत पड़ने पर नस्तर का भी इस्तेमाल करता है। नाकिद भी बीमार अदब का इलाज करता है तो उसकी कुछ हिस्सों को काट कर फेंक देने में तामिल भी नहीं करता। इसलिए आज से तनकीद की अहमियत अपनी जगह मुसल्लम। और आठवां, तनकीद अदब का ज़ौक़ पैदा करती है। वो अवाम व खवास में अदब का सतरा हुआ ज़ौक़ पैदा करती है। तनकीद की अहमियत इसलिए भी है। डॉक्टर इबादत बरेवी लिखते हैं कि तनकीद का एक बड़ा काम एक अदबी और फ़नी फ़िज़ा पैदा करके आवाम के ज़ौक़ में निखार पैदा करना और उनके मायार फ़न व अदब को बुलंद करना भी है। इसलिए उन्होंने कहा, नवीं, तनकीद मालूमात ही फराहम नहीं करती बल्कि बहुत कुछ करती है। तनकीद सिर्फ मालूमात फराहम करना नहीं, इससे ज़्यादा भी करते हैं। क्या है? एक अच्छा तनकीद निगार वो सब काम करती है जो एक मोरिह, माहिर नफ्सियात, एक शायर, एक पैगंबर वगैरह वगैरह सब काम करते हैं। 10, तनकीद के बाय तहलीक वजूद में नहीं आ सकती। उसके बाय उम्दा तहलीक वजूद में नहीं आ सकती। कोई फनकार जब किसी चीज़ को तख्लीक करता है तो वो तख्लीक करने से पहले और बाद में कई ज़ावियों से इस पर नज़र डालता है और खूब से खूब तक पहुँचने की कोशिश करता है। अगर तनकीद न हो तो कोई उम्दा फनपारे का तख्लीक नहीं हो सकती, वजूद में नहीं आ सकती। तनकीद की इफादियत ही तनकीद की अहमियत है। जब कोई चीज़ फ़ायदा मंद है तो वो अहमियत भी इख्तियार कर जाती है। ओके, तनकीद की इफादत गुनागूं है। ज़िंदगी और अदब का शायद ही कोई ऐसा शोबा होगा जो तनकीद की इफादत से मुस्तफ़ीद न होगा।
تنقید ہر قدم پر زندگی اور ادب کی رہنمائی کرتی ہے. یہ 10 پوائنٹ اس میں افادیت اور اہمیت میں بہت اہم ہے. اوکے اچھا.